हेलो दोस्तों, आज की वीडियो जो होने वाली है वो है इवन नंबर पर और ऑड नंबर पर। मतलब इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन तो हमारा ये रहेगा कि जो जीरो है वो हमारा इवन है या फिर ऑड है। तो सबसे पहले इनको पता करने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि 2 से 3 तरीके बता दूंगा मैं कि जीरो इवन है या फिर ऑड है। जैसे कि आपको एक तरीके समझ में नहीं आता, आप दूसरे तरीके समझ लीजिए, दूसरे से नहीं आता है तो तीसरे समझ लीजिए। तो मैं आपको 2 से 3 तरीके बता देता हूँ, मिनिमम 2 तो बताऊँगा ही बताऊँगा, 3 भी हो सकते हैं। तो मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूँ, उससे आप कंफर्म ये पता कर सकते हैं कि जीरो इवन है या फिर ऑड है। तो सबसे पहले इवन है या ऑड है, इससे पहले हम एक काम करते हैं कि हम इवन की डेफिनेशन पता कर लेते हैं और हम ऑड की डेफिनेशन पता कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग कहीं ये तो नहीं सोचते हैं कि मैं हमेशा डेफिनेशन के बारे में बात क्यों करता हूँ? दोस्तों, ऐसा होता है कि जो डेफिनेशन है वो एक ऐसा लैंग्वेज का पार्ट होता है कि वो एक्चुअली क्या करता है, वो पूरी जानकारी दे देता है। जैसे एक लैंग्वेज है वो पूरी जानकारी बता देती है उसी लैंग्वेज में कि इसमें इसका कहना क्या चाह रहा है। प्रैक्टिकली तो हम कर ही लेते हैं, जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया उसको हम प्रैक्टिकली रफ पर सॉल्व कर रहे हैं तो वो तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन मेन हमारा लैंग्वेज ये रहता है वो कहना क्या चाह रहा है। एक लाइन में वो पूरा डिटेल बता रहा है, एक लाइन में ही वो जैसे क्लियरली बता देता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करता हूँ किसी भी चीज़ की, कि हमें पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। तो उसने सीधा सीधा हमें बता दिया कि ऐसा नंबर जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और उसका एक इटसेल्फ, मतलब वो खुद में खुद ही होता है। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर है। तो एक डेफिनेशन पार्ट ने हमें क्या बता दिया, वो एक्चुअली पार्ट बता दिया हमें कि वो है क्या चीज़। तो ऐसे ही एक डेफिनेशन एक ऐसा पार्ट है, वो लैंग्वेज में ही बता देती है, वो डिफाइन करके ही हमें बता देती है वो चीज़ है क्या। प्रैक्टिकली करना बहुत आसान है, रफ में करना हमें बहुत मज़ा भी आता है ऐसे करने में, तो हम उसको कर सकते हैं। मैजिकली ये समझ लो कि बहुत से बच्चों का जैसे सब्जेक्ट फेवरेट होता है मैथ्स, ठीक है। तो मैथ इसलिए फेवरेट होता है कि वो हम सॉल्व करते चले जाते हैं, इंटरेस्ट हमारा बढ़ता है कि इसका आंसर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो हमें वो इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। तो चलिए हम पता करते हैं कि जीरो इवन है या फिर ऑड है। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पता कर लेते हैं। इवन नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? इवन नंबर की डेफिनेशन यहाँ कहती है कि द नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। एक ऐसा नंबर जो कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, किससे? 2 से। जो नंबर पूरी तरह से डिवाइड 2 से हो जाएगा तो उसका रिमाइंडर क्या रहेगा? 0। मीन्स एक ऐसा नंबर जिसका 2 से डिवाइड करने पर, जिसमें 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या हो जाए? 0 हो जाए, वही नंबर क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, देखिए एग्जाम्पल मैंने दिया 2 का डिवाइड में 4 में दे रहा हूँ, तो यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे 2 2s आर 4, देन माइनस करेंगे 4 में से 4 क्या बचा हमारा? 0 बचा। अब देखना ध्यान से कि जो रिमाइंडर क्या है हमारा? 0 है। इसका मतलब ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है, रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। तो हमारा जो आंसर आया है वो क्या होगा? आंसर क्या होगा कि हमारा 0 क्या है, वो भी इवन होगा। जैसे यहाँ 4 देखो, 4 जो है वो क्या हो रहा है? इवन हो रहा है, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। तो इसी वजह से ही क्या होगा, 0 भी एक इवन नंबर होगा। ध्यान रखना, क्योंकि ऑड की डेफिनेशन ये कहती है द नंबर विच इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। हमें 3 से 4 से 5 से 6 से किसी से मतलब नहीं, हमें 2 से बात करनी है। वो जो कह रहा है कि 2 से डिवाइड जो नंबर पूरी तरह से नहीं होगा वो होते हैं ऑड नंबर, और जो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा वही होते हैं हमारे इवन नंबर। मैं यहाँ प्रूव कर चुका हूँ। चलो 0 का डिवाइड देते हैं, 0 में 2 का डिवाइड देते हैं, तो 2 का डिवाइड देते हैं। देखो 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0। इसी वजह से हमारा 0 क्या होगा? इवन नंबर होगा। तो अब दूसरा तरीका देखते हैं कि 0 जो है इवन क्यों है। दूसरा तरीका ऐसे, एक बात बताइए, जैसे इवन नंबर क्या है? 2, आपको पता है। अगर मैं इसमें 1 ऐड करता हूँ तो हमें क्या मिलता है? 3, जो कि एक ऑड नंबर है। अगर 2 में से मैं -1 करता हूँ, अभी मैंने +1 किया था, अब मैं करूँगा -1, तो हमें 1 मिलेगा, जो कि एक ऑड नंबर है। इसका मतलब ये है किसी भी इवन नंबर में अगर हम +1 करते हैं तो क्या मिलता है? ऑड नंबर मिलता है। और -1 करते हैं फिर भी हमें क्या मिलता है? ऑड नंबर मिलता है। तो चलिए हम 1 लेते हैं, 1 में से हमने +1 ऐड किया तो हमें क्या मिला? 2, जो कि इवन नंबर है। अगर हम -1 करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 0, जो भी क्या होगा? एक इवन नंबर होगा। तो दूसरा तरीका ये हो गया कि किसी भी ऑड नंबर में अगर हम प्लस या -1 करते हैं वो हमें इवन ही मिलेगा। एग्जाम्पल एक और देता हूँ मैं आपको। मैंने एग्जाम्पल लिया
-1। -1 में मैंने +1 ऐड किया तो मुझे क्या मिला 0, जो कि एक इवन नंबर होगा। और अगर -1 में अगर फिर से मैं -1 ऐड कर देता हूँ तो -2, जो कि एक इवन नंबर होगा। तो ये था हमारा दूसरा मेथड या दूसरा प्रूफ कि हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारा 0 क्या है, इवन नंबर है। दूसरा तरीका से भी हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब हम चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड से भी मैं बताऊंगा कि 0 कैसे इवन है। चलिए मैं एक नंबर लाइन लेता हूँ। नंबर लाइन में हमारे बीच में क्या होता है, 0 होता है, और राइट साइड में क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और लेफ्ट साइड में क्या होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ कि एक इवन नंबर, तो हमें लिटरली हमें पता क्या है कि 2 क्या है, एक इवन नंबर है। तो चलिए हम 2 पे चलते हैं। 2 के नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, 4, मतलब 4 भी क्या एक इवन नंबर है। उसके बाद क्या होगा 6, तो ये भी क्या हमारा इवन नंबर है। तो यहाँ पर देखिए जब हम चल रहे हैं तो हमें 2 का क्या कर रखा है, गैप रखा है। 2 के बाद हम 4 पे गए, 4 के बाद हम 6 पे गए। तो ऐसे ही अगर हम पीछे की तरफ जाएं, बैकवर्ड चलेंगे, तो 2 के बाद कहाँ चलेंगे, सबसे पहले 0 पे, और 0 से फिर कहाँ जाएंगे, -2 पे। तो ये भी हमारे इससे पता चल रहा है कि हम पहले कहाँ गए, 0 पे, और फिर कहाँ गए -2 पे। तो जहाँ जहाँ हम पहुँच रहे हैं वो भी हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा। मतलब इवन नंबर में हम क्या कर रहे हैं, 2 का गैप ही तो कर रहे हैं। +2 हो रहा है, -2 हो रहा है, तो जो हमारे +2 -2 कर रहे हैं हमें इवन ही मिल रहा है। अगर इवन से हम +2 करते हैं तो हम इवन पे ही पहुंचेंगे, -2 करते हैं तो भी हम क्या पहुंचेंगे, इवन पर पहुंचेंगे। तो ये हमारे दोस्तों 3 तरीके थे जिससे हमने क्या करा, प्रूव करा कि 0 क्या है, एक इवन नंबर है। तो आप किसी भी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है कि 0 ऑड है या इवन है, या फिर बोलते हैं कि 0 इवन भी है या फिर ऑड भी है। कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, सीधे सीधे आपको पता करना है कि 0 भी क्या है, हमारा एक इवन नंबर है। हमें डिवाइड देना था, बात खत्म। द नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, एक ऐसा नंबर जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, उसी से हम क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम, एक इवन नंबर कहते हैं या सम संख्या कहते हैं। तो वही हमारा क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था और इसमें इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। तो यही हमारा प्रूव हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जो भी करना है करते रहिए।